Pilitu marju sinang coronavirus pen रात अध्यत की थी बीजेपी लबेन कांग्रेस खचे तर्को अलामाहीन वहीं था इलितु मार्जुक सिना क्या बोला मैं आपको बताता हूं कोर्ट ने क्या बोला व्हाई नो एफआईआरस वर फाइल्ड बाय द एलिज्ड विक्टिम्स व्हेन इशू emerged 2 years back why now suddenly CJI Ramanna said this said CJI Ramanna said this honorable chief justice of India said this whatever you want okay अब you make your point I have just completed मैंने जो रमन्ना साहब ने बोला उसको कंप्लीट करा बोलिए आगे आप प्लीज बोलिए मैडम अब आप शांत रहिए और अब आप मेरी पूरी बात सुनिए क्योंकि आपने दूसरे व्यक्ति की पूरी बात सुनी अब आप मेरी भी पूरी बात सुनिए अगर आपको और भी सवाल पूछने हैं 20 बार पूछने हैं सवाल नहीं मैंने सुप्रीम कोर्ट को कायदे से कोर्ट करा जी बोलिए आईसीएमआर कोर्ट कर लिया आप शांत हो जाओ कर लिया कोर्ट तकबा मिलेगा शांत रहिए बाप आईसीएमआर जो सरकार का अंग है उन्होंने गाइडलाइन इशू करके कहा है कि एस्फिक्सिएशन ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को आप रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं अगर सरकार सच जानना चाहती और दम है तो क्यों नहीं वो गाइडलाइंस बदली जा रही हैं मेरा पहला सवाल है आईसीएमआर की आज भी गाइडलाइन कहती है एस्फिक्सिएशन की मौत को आप कोरोना मौत नहीं बता सकते हैं पहली चीज दूसरी चीज यहां पर कहा गया कि बहुत काम किया मोदी सरकार ने कल मोदी जी ने खड़े होकर कहा कि गुजरात के 3.5 करोड़ लोगों को 2 रुपए गेहूं और 3 रुपए चावल मिल रहा है गुजरात की जनसंख्या 6.5 करोड़ है तो आधे से ज्यादा लोगों को ये देने पर वो मजबूर है 15 साल उन्होंने क्या किया था गुर्बत में लोगों को डाल दिया था कि लोगों की आज यह हालत हो गई है तीसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि अगर झूठ और जुमलों का कोई ओलंपिक हो जाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पर गोल्ड लेकर आएंगे और शायद प्लैटिनम भी ला सकते हैं अगर वो इंट्रोड्यूस हो जाए क्योंकि झूठ तो वो निरंतर बोलते हैं क्या उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रशिक्षक है स्पोर्ट्स के वो 16 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं आई है वो धरने पर बैठे हुए हैं पिछली जुलाई से क्या वो जानते हैं इन बातों को क्या वो जानते हैं कि हरियाणा में ओलंपियंस को प्लॉट और पैसा देने की और नौकरी देने की बात थी और वो धरने पर है उनको नहीं मिला है क्या वो इन सब बातों के बारे में बात करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने तो स्पोर्ट्स बजट काटा 1 मिनट और जहां तक बात आप सुप्रीम कोर्ट की कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में कहा है कि बिल्कुल साक्ष्य सामने आने चाहिए ये कहा है कि कॉपी गवर्नमेंट को दीजिए बिकॉज एग्जीक्यूटिव का रोल इसमें है सरकार अपना पलड़ा झाड़ नहीं सकती है सुप्रीम कोर्ट को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत मत करिए याचिका खारिज नहीं हुई उन्होंने किसी ने नहीं बोला याचिका खारिज हुई है ना किसी ने नहीं बोला याचिका खारिज हुई है सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला एग्जैक्टली मैंने वही बोला है पानी का पानी किसी ने नहीं बोला पूरे पैनल में किसी ने नहीं बोला इंक्लूडिंग यू कि याचिका खारिज हुई है न संबित पात्रा ने बोला याचिका खारिज हुई है ये बोला गया है पॉइंट ये है देखिए सुप्रिया जी सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला आप बोले या मैं बोलूं आप बोले या मैं बोलूं हमको एग्जैक्टली वही कोर्ट करना पड़ेगा राफेल पे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई वही हमें कोर्ट करना पड़ेगा जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर का इंसिडेंट बोला जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई हमें वही कोर्ट करना पड़ेगा वही कोर्ट करना पड़ेगा उसको हम बदल नहीं सकते वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी निर्णय आया नहीं है निर्णय का इंतजार करते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बात बोली उसको पूरी कोर्ट करना चाहिए ठीक है संबित पात्रा का मैं रुख करूंगा मैं आपको आगे वक्त दूंगा संबित पात्रा अमीश जी नहीं एक मिनट 10 सेकंड बोलना चाहती हूं बोलिए मैडम 10 सेकंड आपका मोनोलॉग चल रहा है आप दोनों का नहीं मैं माफी चाह रहा हूं संबित आपसे मैं माफी चाह रहा हूं संबित आपसे आपको मैं वक्त दूंगा ये गलत बात है शुक्रिया आप 5 मिनट से बोल रही हैं लगातार आप दोनों की मोनोलॉग को दूसरे के बीच ये क्या दादागिरी चल रही है यहाँ पे आप मोनोलॉग क्यों सुनना चाहते हैं उनका आप मेरे बीच में बोलते हैं मुझे आप रिटॉर्ट करने का टाइम नहीं देते हो ये तो मैडम आप सबसे ज्यादा बोलिए देखिए आप दोनों ही मेहमान हैं आपने मुझे प्रवचन दिया ना तो मेरी 10 सेकंड बाद भी सुन मैंने प्रवचन ही पॉइंट को रखा मुझे प्रवचन बोलिए मैडम राफेल पे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसके बाद जो नए तथ्य आए जो नए साक्ष्य आए जिस पर फ्रांस में जांच गठित हो गई है उस पर कुछ नहीं कहा मैं अपनी देश की सुप्रीम कोर्ट पे ज्यादा बिलीव करता हूं मैडम जवाब नहीं देगी फ्रांस की फ्रांस की कोर्ट ने क्या बोला फ्रांस के में की खुली मुट्ठी खाक की हुई है और हुआ क्या है हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं सुबह दोपहर शाम 3 बार राहुल जी का भाषण करवाइए टीवी पे बहुत कमाल का होगा